आज मैं आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जो सदियों पुरानी है, जब रेगिस्तान की रेत में कई राज दफन थे और इंसानी बस्ती के निशान कहीं गुम हो जाते थे। ये कहानी है अरब के उस विशाल रेगिस्तान की, जहां सूरज की तपिश जमीन को जला देती थी और हवाएं रेत के टीलों को लगातार बदलती रहती थीं। ऐसी जगह पर भला कौन जिंदगी की उम्मीद कर सकता था, लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह की कुदरत का क्या कहना। जहां हम सोच भी नहीं सकते, वहां भी उसकी रहमतें अपना रास्ता बना लेती हैं। एक सैलानी की अनजानी राह, यह बात उस जमाने की है जब काफिले ऊंटों पर सफर किया करते थे और रात में तारों की रोशनी में अपनी मंजिल तलाशते थे। एक नेक दिल और इल्म का प्यासा नौजवान था जिसका नाम अब्दुल्लाह था। वह दूर दराज की सरजमीनों को देखने और वहां के लोगों के तौर तरीकों को समझने का शौक रखता था। एक बार वह एक व्यापारिक काफिले के साथ यमन से शाम सीरिया की ओर जा रहा था। रास्ते में एक भयानक रेत का तूफान आया, ऐसा तूफान कि जिसने आसमान को जमीन से मिला दिया। काफिला बिखर गया और अब्दुल्लाह अपने साथियों से बिछड़ गया। कई दिन तक वह अकेला भटकता रहा, भूख और प्यास से बेहाल। सूरज उसके ऊपर आग बरसा रहा था और जमीन पैर जला रही थी। मौत उसके करीब महसूस हो रही थी। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू ही सहारा है। अगर तू चाहे तो इस बंजर जमीन में भी मुझे जिंदगी का रास्ता दिखा दे। उसकी दुआ कबूल हुई। दूर एक जगह उसे एक अजीब सी आकृति दिखाई दी, रेत में ढंसा हुआ एक पुराना कुआं जैसा। हिम्मत करके वह उस ओर बढ़ा। कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक छोटी सी दरार है जिससे ठंडी हवा आ रही थी। उसे लगा कि शायद यहां पानी मिल जाए। जमीन के नीचे एक दुनिया दरार इतनी संकरी थी कि बड़ी मुश्किल से वह उसमें से गुजर पाया। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। वह एक लंबी अंधेरी सुरंग में था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी जो मिट्टी और नमी की मिली जुली थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रोशनी की तरफ बढ़ते हुए वह एक विशाल गुफा में पहुंच गया। जो नजारा उसने देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। यह सिर्फ एक गुफा नहीं थी, बल्कि एक पूरा शहर था। जमीन के नीचे रेगिस्तान की तपिश से दूर पत्थरों को तराश कर बनाए गए घर, संकरी गलियां और बीच में एक बड़ा सा खुला मैदान। मैदान में कुछ हरे भरे पौधे थे जिन्हें देखकर अब्दुल्लाह की आंखें फटी की फटी रह गईं। पानी की एक छोटी सी नहर कलकल करती बह रही थी। यह सब देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुरंग वालों से मुलाकात तभी कुछ लोग उसकी ओर बढ़े। वे सादे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर नूर, प्रकाश चमक रहा था। वे शांत और गंभीर स्वभाव के थे। अब्दुल्लाह ने डरते डरते उन्हें सलाम किया। उन्होंने मुस्कुराकर उसका जवाब दिया और उसे अपने साथ ले गए। वे उसे एक साफ सुथरे घर में ले गए जहां उसे पानी और खजूर पेश किए गए। अब्दुल्लाह ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई, कैसे वह भटक गया और कैसे इस जगह तक पहुंचा। उन लोगों के मुखिया, एक बूढ़े और समझदार व्यक्ति जिसका नाम हातिम था, ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, ऐ नौजवान। हम इस सुरंग वाले शहर के बाशिंदे हैं। सदियों पहले हमारे पुरखे इस रेगिस्तान में रहते थे, लेकिन जालिम बादशाहों और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए उन्होंने यह रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और इस जमीन के नीचे अपनी दुनिया बनाई। हातिम ने आगे बताया, हमने यहां पानी के सोते खोजे, पत्थरों को तराश कर अपने घर बनाए और इस जगह को आबाद किया। हम दुनिया से अलग थलग रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और सादगी भरा जीवन जीते हैं। हम अल्लाह की दी हुई नेमतों पर सब्र करते हैं और उसी का शुक्र अदा करते हैं। सादगी और सब्र का जीवन। अब्दुल्लाह ने कई दिन उस सुरंग वाले शहर में बिताए। उसने देखा कि वहां के लोग कितने सादगी पसंद थे। वे दिन भर अल्लाह की इबादत करते, खेती करते, जो थोड़ी बहुत अंदर ही संभव थी, और अपने हुनर से चीजें बनाते थे। उनके पास दुनियावी दौलत नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान, संतोष था। वे एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और किसी भी जरूरत में एक दूसरे का साथ देते थे। उन्होंने अब्दुल्लाह को इस्लाम की बुनियादी बातें सिखाईं और अल्लाह की कुदरत के करिश्मे बताए।
अब्दुल्लाह ने देखा कि उनकी जिंदगी कितनी पाकीज़ा थी। वे किसी तरह के फितने, बुराई में नहीं पड़ते थे और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए जीते थे। वे हर बात में अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे और हर मुश्किल में इंशाह अल्लाह पर भरोसा करते थे। अब्दुल्लाह ने उनसे पूछा, आप इतने गहरे में कैसे रहते हैं? क्या आपको सूरज की रोशनी की कमी महसूस नहीं होती? हातिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐ नौजवान, हमारे दिल में अल्लाह का नूर है और वही हमें रोशनी देता है। हम दिन में बाहर आकर अपने ज़रूरतमंद काम करते हैं और रात में सितारों की रोशनी में अल्लाह की इबादत करते हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं और वह जहां चाहे हमें सुकून अता करे। विदाई और एक वादा। एक दिन अब्दुल्लाह ने वापसी की इजाज़त मांगी। उसका दिल उन लोगों को छोड़कर जाने को नहीं कर रहा था, लेकिन उसे अपने काफिले को तलाशना था। सुरंग वाले शहर के लोगों ने उसे बहुत सारा पानी और खजूर दिए और दुआओं के साथ विदा किया। हातिम ने अब्दुल्लाह से कहा, यह जगह अल्लाह की अमानत है। जब तक अल्लाह चाहेगा यह राज रहेगी। तुम इसे किसी को मत बताना जब तक कि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म न हो। अब्दुल्लाह ने वादा किया कि वह यह राज अपने दिल में छुपा कर रखेगा। वह उसी सुरंग के रास्ते बाहर आया और कुछ दिनों की मुशक्कत के बाद उसे दूसरा काफिला मिल गया। उसने अपने साथियों को अपनी यात्रा की कहानी तो सुनाई, लेकिन सुरंग वाले शहर का राज अपने सीने में दफन रखा। आज भी वह सुरंग वाला शहर अरब के रेगिस्तान की रेत के नीचे कहीं मौजूद हो सकता है। अल्लाह की कुदरत का एक जीता जागता करिश्मा। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमतें बेमिसाल हैं और वह जहां चाहे वहां अपनी मखलूक को पनाह देता है। यह हमें सादगी, सब्र और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की अहमियत भी बताती है। क्या हम भी उन सुरंग वालों की तरह अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को छोड़कर अल्लाह की रज़ा पर सब्र कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें अपनी जिंदगी में तलाशना चाहिए।